जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना मेंसुरेशन में जो टॉपिक चला है वो एरिया और पेरीमीटर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को लेकर चला है। अभी तक जो सेशन हुए हैं उन सभी सेशनों में मैंने मेंसुरेशन में जो एरिया और पेरीमीटर को निकालने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए हैं और उन सभी बेसिक कॉन्सेप्टों पर जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी किस लेवल के क्वेश्चन क्रिएट होंगे इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को समझा है, हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी की है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई नया है या कोई उसका कॉन्सेप्ट छूट गया है या सेशन छूट गया है तो सबसे पहला आपको क्या करना है, उस सेशन को कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद यहां से आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्चुअली सेशन को कंप्लीट कर रहे हो वो एक ऐसा टॉपिक है मेंसुरेशन कि अगर आपका एक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा या आपका एक कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा और उस पर जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है अगर आपने वो नहीं की है तो आपको आगे के कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने में थोड़ी क्या होगी, कठिनाई होगी। और मैं आपको चाहता हूं कि हर एक कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आप विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। उसके लिए आपको जितने भी सेशन हो चुके हैं उन सभी सेशनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से किस लेवल के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं। कोई भी टाइप मिस नहीं करता हूं, ना ही कॉन्सेप्ट का और ना ही उन कॉन्सेप्ट पर बने क्वेश्चनों का। तो आप सभी को बहुत ही मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं बहुत ही मेहनत से उस कंटेंट को क्रिएट करके मैं आप तक हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लास्ट के कॉन्सेप्ट पर रह गया था, सबसे पहले उसको करते हैं, इसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी में डी ए बी पर एक बिंदु है और ई सी डी पर एक बिंदु है। जैसे कि जो ट्रायंगल है ए डी ई और जो ट्रायंगल है ए ई सी और ट्रायंगल बी डी ई की जो एरिया है वो क्या है, 15, 36 और 9 है। आपको ट्रायंगल क्या है बीईसी का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप डायग्राम को बनाओ। उसने क्या कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप लॉजिकल तरीके से उसको बहुत ही ध्यान से पेशेंस के साथ देखना। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझो। उसने कहा है कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल। आपके सामने मैंने बनाया ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाया। आगे पढ़ो। उसने कहा है कि ए बी पर कोई पॉइंट डी है। ए बी जो साइड है इस पर कहीं पर कोई पॉइंट डी है। मैंने यहां पर कोई पॉइंट डी ले लिया। ठीक है, तो वो कहता है कि आगे जैसे बढ़ोगे ई सी डी पर कोई एक पॉइंट है। तो देखो उसने क्या कहा, डी और सी को मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया उसने। अब इस डीसी पर कोई पॉइंट ई है, यहां पर मैंने यहां ले लिया क्या, पॉइंट ई। ठीक है, अब देखो अब यहां पर जो ट्रायंगल ए डी ई यानी यहां से ए से ई को मिलाया गया है, ए डी। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाने में आपको कठिनाई हो रही है तो आपको क्वेश्चन को समझने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, तो डायग्राम को कैसे बनाना है, सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्चुअली तरीकों को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई। यहां देखो अब उसने जो कहा है कि एरिया एडीई का एरिया कितना है, 15, यानी एडीई इसका एरिया कितना है, 15। ठीक है, आगे एरिया एईसी इसका एरिया उसने कितना दिया है, 36। ठीक है, आगे देखो आगे उसने कहा है कि बी डी ई यहां से भी उसने क्या मिलाया है, इस वर्टेक्स को मिलाया है। और इस ट्रायंगल का बीडीई का एरिया कितना दिया है उसने, 9। एरिया आपका 9 दिया। आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल बीईसी इस वाले ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, बहुत सारे
स्टूडेंटों ने बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लिया होगा। कैसे? बहुत आसान तरीका का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आपके सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये सीबीएन है, ठीक है, और इस सीबीएन ने दो ट्रायंगल बनाए, इसका एरिया 25 और इसका एरिया कितना है 36 है, या मान लो 30 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां जो मान लो पॉइंट डी है ए बी सी, अगर मैं पूछूं कि बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली तरीके से मैंने विद प्रूफ के साथ समझाया था कि जो यहां पर एरिया का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होता है, इस टुकड़ों का रेशियो होता है। जो सीबीएन टुकड़ों अपोजिट साइड को डिवाइड करती है, जिन टुकड़ों में डिवाइड करती है, जो एरिया का रेशियो होगा वही उन टुकड़ों का रेशियो होगा। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां से एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? जो रेशियो आपका यहां पर होगा वही रेशियो यहां भी होगा, ठीक है। बात समझ में? आप यहां देखोगे, इसी कॉन्सेप्ट से आप यहां पर देखोगे तो आपको एक सीबीएन नजर आएगी, ट्रायंगल कौन से, ए डी सी में। ए ई आपकी क्या हो जाएगी सीबीएन। यहां पर अगर आप देखोगे डीई से ईसी का रेशियो निकालोगे तो आपका क्या रेशियो आएगा 5, 3 से डिवाइड करोगे 5:12। बात समझ में? अब ऊपर वाले ट्रायंगल से आपको कोई मतलब नहीं। अब देखो आप नीचे वाले ट्रायंगल बीडीसी में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी, उसको ये क्वेश्चन का आंसर देखते ही टिक कर दिया होगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया था तो अब आपको यहां पर प्रॉब्लम आई होगी। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप हर एक सेशन को कंप्लीट कीजिए, उनमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उन पर जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है, उन सभी कॉन्सेप्चुअली चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको आगे कठिनाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझिए? अगर आप कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब आप यहां देखो, जो रेशियो डीई से ई सी का है वही रेशियो ट्रायंगल बीडीई के एरिया और बीई सी के एरिया का होगा कि नहीं होगा? अगर यहां 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 9, यानी कितने गुना 1.8 गुना, तो आपको 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1.8 गुना होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आई? आप यहां देखोगे 12 इंटू क्या करोगे 1.8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए। केवल एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब आप 12 का 1.8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 21.6। बात समझ में आ रही? ऑप्शन से यूनिट डिजिट से आप सेकंडों में इसको टिक करोगे। देखो अप्रोच आपको अपने माइंड के अंदर डेवलप करना है कि कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। बात समझ में आई? क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। प्री में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है और मेंस में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको मैं जो कहता हूं कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट है तो उसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क किया करो और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया करो। उसको प्रॉपर तरीके से नोट करो, नोट करने के बाद उन पर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है आपके माइंड में वो बिल्कुल छप जाए और जैसे ही आपको उन पर जो क्वेश्चन दिखे आप देखते ही क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दो, ठीक है। क्योंकि जितने अच्छी तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगी उतनी आसान तरीके से आप क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी अपन देख रहे थे एरिया, लेकिन ट्रायंगल का कोई टाइप फिक्स नहीं था। अब अपन प्रॉपर टाइप की बात करेंगे। प्रॉपर टाइप में अपन देखेंगे, हेडिंग डाल दो सबसे पहले, इक्विलेटर ट्रायंगल, हिंदी में लिखेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप बिना फॉर्मूले के भी अपने क्वेश्चन के आंसर के एरिया को, हाइट को
पेरीमीटर को टिक कर सकते हो बिल्कुल विद इन टाइम के अंदर, 2 से 3 सेकंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है उसको समझो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बना दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपका ए, बी और सी। एबीसी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि इसकी जो तीनों साइड्स होती है ट्रायंगल की वो कैसी होती है? इक्विवेलेंट। अगर आपकी ये ए है तो ये भी आपकी क्या होगी? ए, और ये भी आपकी क्या होगी? ए। बात समझ में आ गई? तीनों साइड की लेंथ आपकी क्या होगी? ए, इक्वल लेंथ होती है। ठीक है। एक और तो दूसरी खास बात होती है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। बात समझ में आई? अगर मैं इस ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचूं तो देखो क्या होता है। अगर मैंने वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पर एक परपेंडिकुलर खींचा एडी, क्या खींचा? एडी, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगलों में डिवाइड करता है, इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में। ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इस बार भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आई? और जो अपोजिट साइड है बीसी, इसको दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करेगा। अगर इसकी लेंथ ए है कंप्लीट बीसी की, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? a/2, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी? a/2। बात समझ में? अब ये सारी चीजें आप इन कॉन्सेप्ट को कहां सीख रहे हो? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मैंने इन सभी कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। ये कैसे डिवाइड करता है, इसका प्रूफ क्या है, ये आपको ज्योमेट्री में मैंने सिखाया है। तो आपको ज्योमेट्री सबसे पहले कंप्लीट करना है, और ज्योमेट्री जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद आपको मेंसुरेशन को कंप्लीट करना है। और ऐसे ही मैंने अपने सेशन को स्टार्ट किया था। सबसे पहले ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री में जब 20 से 25 सेशन कंप्लीट हो गए उसके बाद मैंने मेंसुरेशन को स्टार्ट किया है, क्योंकि आपका जो बेस है आपका वो ज्योमेट्री से कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही आपका बेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो मेंसुरेशन में जो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली यूज देखना है कि डाटा के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उन सभी कॉन्सेप्टों को आप कहां प्रैक्टिस करोगे? मेंसुरेशन में। तो आपको दोनों चीजें इतने अच्छे तरीके से मैंने सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। बात समझ में आए? तो आप प्रॉपर तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं A60 A90, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 30 का, और ये एंगल भी आपका कितने का हो जाएगा? 30 का। बात समझ में आई? यहां से आपको मैंने बताया है कि जब भी 30 60 90 का ट्रायंगल बनता है तो आपका मैंने एक रेशियो बताया था कि अगर यहां देखो 30 60 और 90 का डिग्री का कोई ट्रायंगल बनता है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है क्या होता है? यहां से देखो आपका 1/√3 होता है। बात समझ में आई? ये क्या होता है जब आपका ट्रायंगल क्या बन रहा हो? 30 60 90 एंगल वाला। इसी कॉन्सेप्ट से आप देखोगे अगर 2 की वैल्यू यहां पर ए है और आपकी 30 डिग्री यानी 1 की वैल्यू आपकी a/2 है, तो यहां पर आपकी जो AD की वैल्यू होगी जो इस ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी तो वो क्या हो जाएगी? √3/2a। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है? √3/2। अगर आपकी इक्वल लेंथ वाली साइड की वैल्यू क्या है? a है, तो उसकी हाइट क्या होगी? √3/2a। बात समझ में आ गई? अब अगर बात करेंगे इसके एरिया की, बात किसकी करेंगे? एरिया की। अगर आपको हाइट दी हो, ये आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? हाइट। अगर आपको हाइट दी हो किसी ट्रायंगल की और उस हाइट का क्या दिया हो? बेस दिया हो, आधार दिया हो, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहां से यहाँ a का a में मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 3 2 और 2 4 रूट 3/4 a स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को राइट करो, प्रॉपर तरीके से इसको नोट करना है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड इक्वल साइड क्या है, ए है। अगर आप किसी बाइटेक्स से, मान लो ए बाइटेक्स से आपने अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा है, तो दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। बात समझ में आ गई? जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड ए है तो इसकी हाइट क्या हो जाती है, √3/2 ए। एरिया आपका क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, यहां पर देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप बहुत आसान तरीके से निकालोगे इसको। देखो कैसे, उसने क्या कहा है कि आपकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 8.5 है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8.5 का स्क्वायर। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक आपको बहुत अच्छे से बताई है, शॉर्ट के फॉर्म में कंप्लीट करवाई है, कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बहुत आसान तरीके से सेकंडों में निकाला जा सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला 35, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 5 का 25 तो आएगा ही आएगा, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है, 4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो इसका 35 का जो स्क्वायर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1225। अगर आपको यहाँ पर 8.5 की जगह पर अगर 85 होता और इसका स्क्वायर निकालना पड़ता तो आप कैसे निकालते, 25, 8 से 1 ज्यादा क्या होता है, 9, तो क्या हो जाता, 72। ये किसका होता, 85 का। लेकिन आपको 8.5 का चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ 72.25 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 72.25। बात समझ में आई? जब 4 से डिवाइड करोगे तो 18 दशमलव कुछ आएगा। आप यहां पर देखोगे 18 दशमलव, केवल एक ही ऑप्शन है सी। जल्दबाजी में इसको टेक नहीं करना है क्योंकि डिवाइड में पहुंच गया √3, लेकिन चाहिए काय में, इनटू में। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, छोटे छोटे डाटा पर ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब मिस्टेक होती है, जब सिली मिस्टेक होती है एग्जाम के टाइम में, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर केवल एक ही कारण से होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगी तो आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा, चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो या आप नॉर्मल कहीं स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है तो आपका प्रेशर बनता है, और ऐसे प्रेशर में ये सिली मिस्टेक होती है कि आप जल्दबाजी में देखोगे 18.1, क्योंकि 1 डेसिमल तक आपको फाइंड करना है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। और कम से कम ऐसे एक दो नहीं, 40% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में? तो कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर निकले लेकिन वो कैसा हो जाए, गलत टिक हो जाए। बात समझ में आई और आप सोचो कि मैंने सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट को और समझो। आपको शॉर्ट तरीका समझो कि आप बिना फॉर्मूले के भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर लो, एरिया को फाइंड कर लो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जिससे और कम टाइम में आप उसको फाइंड कर लो। तो देखो यहां पर अगर कोई ट्रायंगल है इक्विलेटरल, कंडीशन फॉलो करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन प्रॉपर ट्रायंगल के बारे में आप जान रहे हैं। अभी आप ट्रायंगल के एरिया के बारे में समझ रहे थे लेकिन कोई प्रॉपर टाइप को लेकर नहीं समझ रहे थे। अब अपन ने एक प्रॉपर टाइप उठाया है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी अगर साइड ए है, ऊंचाई h आपको दी गई है √3/2 ए, और एरिया इसका क्या होता है, अगर आपकी साइड क्या है यहां पर स्मॉल ए, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। बात समझिए।
अब यहां से देखो कैसे कॉन्सेप्ट निकलता है। सबसे पहले ध्यान से समझो उस चीज को, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा इस लॉजिक को समझने में। यहां देखो, अगर मान लीजिए इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, समबाहु जो त्रिभुज है, उसकी साइड आपको दो दी गई है। अगर आपको साइड दो दी गई है तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, यहां पर ए पर पुट करोगे, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, आपकी हाइट क्या निकलेगी यहां पर, √3। समझना। एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहां दो पुट करोगे, दो दूनी चार, चार से चार कैंसिल हो जाएगा, आपका एरिया क्या निकलेगा, √3। यानी अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जो, उसकी अगर इक्वल साइड की लेंथ 2 है, तो इस कंडीशन में आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, √3। एरिया होगा वो क्या होगा, √3। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है हाइट और एरिया में। अगर आपकी लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो ये आपकी √3 सेंटीमीटर होगी, और ये आपका एरिया क्या होगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर में, और साइड किस में निकलती है, नॉर्मल सेंटीमीटर इकाई में। बात समझ में। अब यहां देखो, मान लीजिए आपको साइड, सॉरी यहां देखो, अगर आपने साइड को के गुना कर दिया, अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को के गुना कर दिया, तो यहां पर जो आपकी हाइट होगी, ऊंचाई, वो भी क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है। आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, कि स्क्वायर गुना होगा कि नहीं होगा। अगर आप साइड को के गुना करोगे तो हाइट भी के गुना हो जाएगी, और एरिया क्या होगा, के स्क्वायर गुना होगा। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। अब जैसे आप यहां समझो, आपको क्या दिया है, आपको साइड मान लो 16 दी है, कितने गुना है, आप देखोगे 8 गुना है कि नहीं। यहां अगर मैं आपसे पूछूं हाइट क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 8√3। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64√3। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सेकंडों में आंसर निकलेंगे। ऐसे डाटा पर सेट करके देता है एग्जामिनर कि आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, और इस पर प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आप बहुत सारे डाटा को सेकंडों में सॉल्व करोगे। यहां देखो, जैसे मान लो आपको साइड 5 दी थी, कितने गुना है, 2.5 गुना, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, 2.5√3। एरिया आपका क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625, 2.5 का स्क्वायर 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल, यानी 6.25√3। देखो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको 20 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर, सॉरी 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यू रूट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है कि आपको माइंड में बिल्कुल विद इन सेकंड के अंदर क्लिक होनी चाहिए कि एक स्क्वायर है, एक क्यू रूट है, या किस टेबल से बिलोंग करता है, कितने गुना है। बात समझ में आई। तो इन डाटा को आपको माइंड में बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे ही क्वेश्चन में डाटा देखे आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो डाटा को सेट करता है, या तो वो स्क्वायर पर सेट करता है, या वो क्यू रूट पर सेट करता है, या वो किसी टेबल में मल्टीप्लाई में सेट करता है। तो अगर वो डाटा आपको ऑब्जर्व करना आ जाए तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। आप उस कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कैलकुलेशन कैसे नॉर्मल हो जाती है, वो टेक्निक आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके लिए केवल 3 तरीके हैं, टेबल्स, स्क्वायर, क्यू रूट। इन 3 चीजों को कंप्लीट कर लो, और आपको कुछ कंप्लीट नहीं करना है। तीनों का जो डाटा है, और आपको ज्यादा मैं करने के लिए कह नहीं रहा हूं, आपको 30 तक क्या करना है, क्यू रूट, 50 तक स्क्वायर, और 20 तक टेबल्स। ज्यादा डाटा आपके पास है ही नहीं जिसको आप याद ना कर सको। आपका एक दिन का काम है ये, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको नोट करो पहले तो, ठीक है, इसको नोट करो। अब इस पर क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूले से कैसे निकालोगे उसको समझो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योगफल है,
योगफल यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका क्या है 15√3 है। तो आपको इस ट्रायंगल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का क्या होता है सब, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√3। ये आपकी साइड हो गई, क्या हो गई साइड हो गई। आपको निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है √3/2a। यहां पर वैल्यू पुट करोगे ए की वैल्यू क्या है 5√3। तो देखो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 5√3 मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 √3 इंटू 5 15। 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 15/2 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 7.5। बात समझ में आई। तो ऐसे आंसर निकलेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। देखो बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाता हूं मैं, ठीक है, सिंपल तरीका यही है, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बहुत ही लो लेवल के स्टूडेंट हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप कंपटीशन की लाइन में लगे हो और आज के टाइम पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है आप जैसे लोगों के लिए। अगर आपको इतने आसान तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप कंपटीशन की दौड़ में बहुत पीछे हो। अगर आपको कंपटीशन को क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, यहां देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिकोण, त्रिकोण यानी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 10√3 है। अब देखो कितने गुना कर दी उसने, हाइट 10 गुना है, हाइट 10 गुना है, एरिया आपको फाइंड करना है, यहाँ फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर को टिक करना है, कितना हो जाएगा 100√3। कैसे देखो यहां से मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर आप हाइट को के गुना करोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी के स्क्वायर गुना। यहां उसने क्या काम किया, इसको उसने क्या कर दिया 10√3, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 100√3 होगा कि नहीं होगा। बिना किसी फॉर्मूले बिना किसी कैलकुलेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व में यानी कि 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। यहां आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। जहां एवरेज स्टूडेंट आपके बगल वाला फॉर्मूले को लगाकर आंसर निकालेगा, ठीक है, यहां वो हाइट से क्या निकालेगा साइड, साइड के बाद वो किस में रखेगा फॉर्मूला एरिया वाले में, तब तक आपके दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आप टाइम को सेव करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया 10.24√3 मीटर स्क्वायर है, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो मैंने आपसे बोला ना डाटा को आपको समझना पड़ेगा। ये आपका 10.24 क्या होता है 3.2 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपका एरिया क्या हो गया 3.2 का स्क्वायर तो साइड क्या होगी 3.2 इंटू 2। बात समझ में आई, क्योंकि 2 के गुना हो गई तो के का मान क्या है यहाँ पर 3.2, तो क्या हो जाएगी आपकी साइड 6.4। आपको पेरीमीटर निकालना है, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, पेरीमीटर यानी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 6 18 यानी 19 लगभग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में, यहाँ एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में 3.2 को साइड मान लिया और आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो 9.6 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते भी हैं, जबकि ये आंसर क्या है आपका गलत। आपका सही आंसर क्या है डी। बात समझ में आ गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगर आपकी साइड के गुना है, एरिया क्या हो जाएगा के स्क्वायर √3 गुना, तो यही तो उसने दिया है आपको। यहां देखो उसने √3 गुना 3.2 गुना 2 का स्क्वायर गुना दिया है ना, तो आपकी पहले तो साइड निकालोगे आप, उसके बाद तो पेरीमीटर निकालोगे ना। तो तरीका ये वाला फॉलो करना, ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक होती हैं और इन सिली मिस्टेकों को कैसे दूर करोगे मैं हर बार जब आपको बताऊंगा तो वो चीज आपकी समझ में आ जाएगी, वो बात आपको समझ में आ जाएगी कि डाटा कहां पर सिली मिस्टेक करवा देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, बिल्कुल आसान, और √3 की वैल्यू 1.73 रखना है।
यहाँ देखो हाइट क्या होती है √3/2 a। इसकी वैल्यू दी कितनी है उसने 3.46। देखो बिल्कुल आसान। √3 की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पर, √3 की वैल्यू रखना है 1.73। आप यहाँ से देखोगे कितने गुना है 2 गुना, यहाँ से 2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। डायरेक्ट सॉल्व। आपको क्या करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 3 12, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतने फास्ट आंसर आपके निकलेंगे, आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की तब इतने फास्ट निकल रहे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता नहीं चलेगा कितने फास्ट आपने आंसर को टिक किया है। बात समझ में? अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के सेशन का लास्ट है, कल यहां से जो अगला टाइप आएगा उसको कल समझेंगे, आज के सेशन में यही तक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या कहा है, एक मेज की जो ऊपरी सतह है जो कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 216√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। मेज की जो साइड है उसकी लंबाई क्या होगी, बिल्कुल आसान तरीका। कितने गुना हो रहा है 6√6 के होल स्क्वायर गुना, तो इसकी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी 6√3 का 2 गुना, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6√6, 6√6 क्या हो जाएगा 12√6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो ये था आपका नॉर्मल डाटा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बड़े बड़े डाटा को भी आप इन कॉन्सेप्टों से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से आप टाइम को सेव कर सकते हो। आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उस डाटा को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व करें, इस टेक्निक को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। तो आज मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। कल के सेशन में आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी समझाया। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन कैसा लगा इसको भी बताएं। अगर सेशन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। तो आज के लिए इसी जोर और उम्मीद के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।